अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज टॉपिक पे बात करेंगे, वो लोकली टॉपिक है। बस ऐसे ही समझो कि आज वो बात है कि न बल्ला रहा न बल्ले बाज, और न वो बात। तो इस हिसाब से नाज़रीन, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम पिटीशन दाखिल थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें पीटीआई के वकील भी शामिल थे, सबका पीटीआई रहनुमा एस अकबर बाबर भी थे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पीटीआई ने बल्ले वापस के हिसाब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रजू किया हुआ था, और लाहौर हाई कोर्ट में भी उसके मसले चल रहे थे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया बाद में इसके के बल्ले को इनका निशान अलर्ट किया जाए इलेक्शन कमीशन को। फिर वो इलेक्शन कमीशन ने उसको चैलेंज किया, वो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई। तो नाज़रीन, तो हियरिंग के बाद बल्ला वो छीन गया, न बल्ला रहा है न बल्ले बाज रहा है। तो हम थोड़ी सी इसमें गुफ्तगू करेंगे कि इसमें जो गलती है, सबसे बड़ी गलती पीटीआई के वकला हजरात की है। क्योंकि पीटीआई को तो कह रहे थे काफ़ी टाइम से इलेक्शन कमीशन का, आप इंट्रा इलेक्शन करा दें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थी वो मसला था जिस पर वो उसका नुकसान हुआ। और बड़ी बात है कि उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया था, रखा ही नहीं था प्रूफ, सिर्फ बातें ही थी। तो इस वकला की गलती की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस था वो ये हार गए। और जो बैरिस्टर अली ज़फ़र है, तो उनकी ये हालत थी कि उनको ये चीफ जस्टिस से एक्सक्यूज़ करना पड़ा। तो यही हालत थी। चीफ जस्टिस ने तो इससे ये भी कहा था, यहाँ तक कहा था कि भाई आप कभी मसला हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर जाते हो, कभी वही मसला अपना पेशावर हाई कोर्ट में जाते हो। तो उन्होंने कहा था कि हम जो है वो अपना तफरीक करने नहीं जाते सर, ये ऐसे इसी बात की थी जिस पर कोर्ट ने कहा था कि ये आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तो मकसद ये है कि उसकी जो सारी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थी पीटीआई की, सुप्रीम कोर्ट ने वो कालादम करार दे दी। अब इसके हिसाब से पीटीआई की का कोई चेयरमैन नहीं रहा, न ये गौर साहब रहे, न इमरान खान साहब रहे, न कोई रहा है। इस हिसाब से पीटीआई के सारे मेंबरों को अलग अलग निशान अलाट कर दिए गए हैं। वो अलग अलग आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। पीटीआई की जो कम अकली कहें और गैर संजीदगी कहें, उसकी वजह से उसको बड़ा ही नुकसान ये हुआ कि कौमी और सूबाई असम्बली में बहसीत वो पार्टी शामिल नहीं हो रही, और जिसकी वजह से जो मखसूस सीटें होती हैं, औरतों की सीटें होती हैं, है ना, और अकलियत सीटें होती हैं, वो भी उनसे गई। अब ये आज़ाद जीतेंगे, आज़ाद का जितना ग्रुप अगर बनेगा तो उस हिसाब से वो सीटें उनको मिलेंगी। और ये आज़ाद जो भी जीतेगा नाज़रीन, तो आप समझ सकते हैं, तो वो आज़ाद के 10 अरकान, अगर 20 अरकान पाकिस्तान से 30 जीते हैं तो नून लीग में चले जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी में वो जा सकते हैं। तो इस हिसाब से जो अब जो हुकूमत है वो क्लियर तौर पे दो ही जमातें बना सकती हैं, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून। तो उनकी सपोर्ट में जहांगीर तरीन भी है, और ये आज़ाद जो जीतेंगे ना वो। और इस हिसाब से पीटीआई को जो बड़ा झटका जो लगा है ना, वो केपीके में लगा है। क्योंकि अब केपीके की सूबाई गवर्नमेंट तो पीटीआई की नहीं बननी, वहाँ भी आज़ाद होंगे और जो जमातें हैं वो खड़ी होंगी। फिर ये जो इत्तेहाद होगा, फिर वो ये जो भी सीएम बना। तो इस हिसाब से पीटीआई को बलूचिस्तान में भी लगा है चोट, सिंध में भी है। सिंध में भी पीटीआई के जो भी बेटे खड़े हुए हैं ना, जो भी अरकान, वो आज़ाद अगर जीते गए तो फिर आज़ाद जीते, उनकी मर्ज़ी है, फिर पार्टी में जाएँ आज़ाद, किसी पार्टी में जाएँ। तो इस हिसाब से जो पीटीआई बस एक पार्टी के पाकिस्तान से जो कट गई है, तो ये बड़ी सियासी गलती थी जिनको ये समझ नहीं सके, और वकला जो थे वो उनकी तैयारी नहीं कर सके। इमरान खान को चाहिए था कि उस पर संजीदगी से देखते, मगर मैं इस बात का हामी हूँ कि बल्ला निशान को देना चाहिए था
बल निशान से कुछ नहीं होता, बाकी तो आवाम की मर्ज़ी है जो उसको वोट दे ना दे, मगर मैं इसका हिम्मत हूँ कि भले भला मिलना चाहिए था।